हम एक और एस्पेक्ट से, एक और अंदाज़ में नमाज का वक्त ख़त्म होने से पहले अगर पाक हो जाएं तो इस मसले को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि नमाज की क़ज़ा कैसे अदा करनी होगी। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, एक औरत है, नमाज का वक्त ख़त्म होने से पहले हैज़ से पाक हो जाती है, तो इस पर नमाज की क़ज़ा वाजिब होती है। जैसे कि अगर सुबह का वक्त था तो अभी सूरज तुलू नहीं हुआ, ठीक है, सूरज तुलू होने से सिर्फ इतना पहले हैज़ से पाक हुई है कि एक रकत पढ़ सकती है। एक रकत आप अगर अपनी नमाज के हिसाब से नॉर्मली टाइम लगाएंगे, अगर आप 5 मिनट में एक रकत पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि आप सूरज के तुलू होने से 5 मिनट पहले पाक हो गई हैं, हैज़ आना बंद हो गया है। तो अब उस टाइम पे आपने गुस्ल नहीं किया हुआ, अब गुस्ल करते हुए 5-10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट मज़ीद लग सकते हैं, तो इसका मतलब तब तक तो सूरज तुलू हो जाएगा, तो नमाज का टाइम ख़त्म। तो क्या हमने नमाज उसकी क़ज़ा देनी नहीं है फ़जर की? नहीं, ऐसा नहीं है, उसकी क़ज़ा देनी होगी। क्यों? क्योंकि हम पाक तो पहले हो चुके हैं ना। तो अगर तुलुए आफ्ताब से इतना टाइम पहले पाक हो जाएं कि हम एक रकत नमाज पढ़ सकते हैं, एक रकत नमाज हमारी हो सकती थी, तो इसका मतलब है कि हमें फिर गुस्ल करने के बाद जो नमाज फ़जर जो उस टाइम पे हमने क़ज़ा कर ली है उसकी क़ज़ा देनी होगी। इसी तरह अगर हम देखें नमाज असर को, कि सूरज के ग़ुरूब होने तक का वक्त होता है हमारे पास नमाज असर अदा करने का, लेकिन हमारे साथ ऐसा होता है कि सूरज ग़ुरूब होने से सिर्फ 5 मिनट पहले हम पाक हुए हैं, तो अब 5 मिनट पे एक रकत नमाज़ पढ़ी जा सकती है। इसका मतलब है कि अब हमने गुस्ल करना है, तो तब तक तो सूरज ग़ुरूब हो चुका होगा। तो जब हम गुस्ल करेंगे, फिर पाक जब हो जाएंगे, फिर हमने जो असर की नमाज़ जिसको हमारे पास पढ़ने का वक्त था, 5 मिनट हमारे पास थे, वो हम नहीं पढ़ सके क्योंकि उस टाइम पे हमने गुस्ल नहीं किया था, इसलिए फिर हमने उसकी क़ज़ा को वापस लौटाना होगा। इसी तरह अगर आधी रात मुकम्मल हो जाए, ठीक है, क्योंकि ईशा की नमाज़ का वक्त जो ना वो आधी रात तक होता है, कुछ लोग इसको फजर से पहले पढ़े होते हैं, ईशा की नमाज़ का वक्त आधी रात तक है बस, ठीक है। तो अब मिड ऑफ नाइट से सिर्फ इतना टाइम पहले अगर औरत पाक हो जाए कि एक रकत पढ़ सकती है, तो फिर क्या करेगी? जब वो गुस्ल करेगी, रात को उठ के करती है, सुबह के टाइम करती है फजर से पहले, तो जब वो गुस्ल करेगी तो पहले वो ईशा की नमाज़ की क़ज़ा को लौटाएगी, फिर बाकी नमाज़ पढ़ेगी। तो इस तरह से ईशा की नमाज की क़ज़ा जो है वो उसके पर वाजिब हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि आधी रात का वक्त गुजर गया, आगे चला गया, तो फिर उसके बाद उसके ऊपर ईशा की नमाज़ वाजिब नहीं होगी क्योंकि उस नमाज का वक्त ही ख़त्म हो चुका हुआ था।